नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो क्लास 10th का ये टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन स्टार्ट हो जाता है 7 से। तो 7 में वन वेरिएबल का रहता है, 8 में वन वेरिएबल का रहता है, 9th में जो होता है 9th में टू वेरिएबल आता है। पर टू वेरिएबल में क्या होता है फिर हमारे पास, उसमें सिर्फ इंट्रो दे के रह जाता है। इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन क्लास 10th, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन कहा किसको जाता है। तो लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर इक्वेशन ये होता है कि एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसको कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन। मतलब मान लीजिए हमारे पास दे दिया 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are constants and a and b not equal to 0। अगर a और b में से कोई भी एक जीरो के बराबर हो जाता है तो ये लीनियर इक्वेशन से फिर चेंज हो जाएगा। अब वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल पे डिपेंड करता है कितना वेरिएबल है उसके हिसाब से। तो सबसे पहला होता है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ है, इफ ओनली one linear equation is given, one linear equation is given। मान लीजिए हमारे पास दे दिया है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होता है, अगर सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो इनफाइनाइट होता है। तो अगर सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वो हमारे पास हो जाता है इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट तो हम लोग जो 10th में जो पढ़ना है वो है हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब हम लोग को करना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये हो गया कि अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों का सॉल्यूशन जो है सेम है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, दोनों का सॉल्यूशन अगर सेम है तो उसको कहा जाता है हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसमें क्या करेगा कि दो इक्वेशन आपको दे देगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और सेकंड दे दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। तो जो इक्वेशन दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग फिर इसको ट्रीट करेंगे। अब इसमें भी केस आ जाता है हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का, कि अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, जैसे केस वन जो होता है वो होता है हमारे पास कि इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो गया। तो ये हो जाता है हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होता है वो हो जाता है इसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ जैसे हम लोग 9th में पढ़े हुए हैं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा सिर्फ कोलिनियर ग्राफ बनेगा, एक ही लाइन पे ग्राफ हो जाएगा इसका। उसके बाद सेकंड केस होता है, अच्छा जैसे फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया 2x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे नीचे दे दिया 4x प्लस 8y प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ भी 1/2 हो गया, यहाँ भी 1/2 हो गया, और यहाँ भी 1/2 हो गया। तो इसमें अगर सेकेंड इक्वेशन में हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास फिर फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। तो ये एक तरह से सिंगल इक्वेशन है, जिसके कारण इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। केस टू जो होता है, केस टू हो जाता है हमारे पास कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए केस टू हो गया कि इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद इसका जो ग्राफ बनेगा ये एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ ग्राफ बनेगा। ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा x और y का। तो ये हो गया हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। मान लीजिए इसका एग्जांपल हो गया 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो दे दिया, सेकंड दे दिया 3x प्लस 4y
प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2/3 जो है वो नॉट इक्वल टू है हमारे पास 3/4 के, तो इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा वो 1 होगा, इसको यूनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। ये दोनों केस जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है और यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये दोनों कंसिस्टेंट होता है। मतलब कंसिस्टेंट उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो। तो फर्स्ट टू ये सारा हो जाएगा हमारे पास कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जो होता है इसका मतलब होता है कि हमारे पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। तो दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दो system of equations which have at least one solution, at least one solution, तो इसको कहा जाएगा हमारे पास कंसिस्टेंट। उसके बाद थर्ड केस जो होता है, केस 3, इसमें क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा कि अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये दोनों इक्वल होगा, और तीसरा जो होगा वो नॉट इक्वल होगा, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हो जाता है हमारे पास नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ जो होगा वो पैरेलल निकल जाएगा, और ये एकमात्र सिचुएशन है जिसको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इस कारण ये इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। अब कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का अलग अलग तरीका है, कि जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 केस हो गया। अब मेथड ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, से मान लीजिए हमारे पास हो गया मेथड से एरिया, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है अलग अलग होता है, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें फर्स्ट मेथड हो जाता है ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट हो गया ग्राफिकल मेथड, सेकेंड हो गया हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, थर्ड हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद हो गया हमारे पास कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन मेथड, फिर हो गया हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एक और होता है जिसमें क्या होता है कि अगर सेम एरिया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और सेकंड एरिया bx प्लस ay प्लस d इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या किया जाता है, एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, तो जोड़ने पे हमारे पास x प्लस y का वैल्यू आ जाएगा, घटाने पे हमारे पास x माइनस y का वैल्यू आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया इतने सारे मेथड जो हम लोगों को पढ़ना है 10th में CBSE के लिए। वो है आपका ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, 3 मेथड हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद इसको डिलीट किया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को, एक ये मेथड भी पढ़ना है। तो मेथड ऑफ सॉल्यूशन जो होगा इस ये हमारे पास सेकंड पार्ट में, वीडियो के सेकंड पार्ट में आ जाएगा। अभी हम लोगों ने सीखा कि लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है। सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशन कहा किसको जाता है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में हो उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अगर सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ है तो एक इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। फिर 10th में जो पढ़ना है हम लोग को वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों का अगर सेम सॉल्यूशन होता है, सेम वैल्यू ऑफ x एंड y satisfies the both system of equations, then these are called simultaneous linear equations। उसके बाद फर्स्ट केस होता है, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे पता किया जाता है, तो अगर हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाता है। सेकेंड, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। अब जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन रहता है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है। अब ग्राफ जो बनता है, तो अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है तो ग्राफ उसका सिंगल लाइन बनेगा, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ग्राफ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। थर्ड केस होता है हमारे पास
नो सॉल्यूशन वाला। तो नो सॉल्यूशन वाले में क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये केस हो जाता है हमारे पास नो सॉल्यूशन का। तो नो सॉल्यूशन वाला जो केस होता है उसको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। अब अलग अलग मेथड ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो एक हो गया ग्राफिकल मेथड, सेकंड हो गया एलिमिनेशन मेथड, थर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, फोर्थ हो गया कंपैरिजन मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया और एक एक्स्ट्रा मेथड हो गया। तो ये सब मेथड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लीनियर इक्वेशन के। धन्यवाद।